नमस्कार। जब भी कोई अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक लंबी अवधि की योजना के बारे में सोचता है तो चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान का जिक्र जरूर आता है। तो आज हम सबसे लोकप्रिय प्लान में से एक एलआईसी के जीवन तरुण प्लान को जरा बारीकी से समझेंगे। ये सवाल शायद हर माता पिता के मन में सबसे पहले आता है ना? चाहे वो बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई हो, शादी हो या फिर उनके जीवन का कोई और बड़ा सपना। उस सपने के लिए एक मजबूत आर्थिक बुनियाद कैसे तैयार की जाए, चलिए आज इसी का एक संभावित जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये प्लान है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये बचत और बीमा का एक कॉम्बिनेशन है। इसे खास तौर पर बच्चों के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे कॉलेज की फीस। लेकिन इसकी असली खूबसूरती, इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो है पैसों के भुगतान में मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, तो इसके कुछ बेसिक नियम समझ लेते हैं। देखिए, ये प्लान 30 दिन के बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चे के लिए लिया जा सकता है। प्रीमियम तब तक भरना होता है जब तक बच्चा 20 साल का ना हो जाए, और पूरी पॉलिसी बच्चे के 25 साल के होने पे मैच्योर होती है। मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बच्चों की हायर एजुकेशन के सालों से मेल खाने के लिए बनाया गया है। अब आते हैं इस प्लान के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, और वो है इसके पेआउट के ऑप्शंस। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेकर चलेंगे जो पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेगा। मान लेते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए 10 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ एक पॉलिसी ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 1, ये सबसे सीधा, सबसे सिंपल ऑप्शन है। इसमें 20 से 24 साल की उम्र के बीच कोई पैसा नहीं मिलता। सारा का सारा पैसा यानी बीमा राशि और जो भी बोनस जमा हुआ है वो बच्चे के 25 साल का होने पर एक साथ मिल जाता है। कह सकते हैं कि ये एक बड़ा फंड बनाने वाला ऑप्शन है। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। जन्म से लेकर 20 साल की उम्र तक प्रीमियम भरा जाता है, फिर 5 साल का इंतजार होता है और ठीक 25 साल की उम्र में एक बड़ी रकम हाथ में आती है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शादी या कोई बिजनेस शुरू करने जैसे किसी एक बड़े खर्च के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? हमारे 10 लाख वाले उदाहरण में अनुमानित बोनस वगैरह जोड़कर कुल भुगतान करीब करीब 22,75,000 रुपए तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो भविष्य के लिए वाकई एक मजबूत नींव रखती है। अब मान लीजिए कि किसी को कॉलेज के दौरान हर साल कुछ पैसों की जरूरत है, जैसे हॉस्टल की फीस या ट्यूशन के लिए। तो उनके लिए है ऑप्शन नंबर 2। इसमें बच्चे को 20 साल की उम्र से हर साल बीमा राशि का 5% मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये टाइमलाइन कैसे काम करती है। 20 साल की उम्र में प्रीमियम भरना बंद होता है और ठीक उसके बाद से सालाना भुगतान शुरू हो जाता है। हमारे 10 लाख वाले उदाहरण में ये होगा 50,000 रुपए सालाना, और फिर 25 साल की उम्र में बची हुई रकम बोनस के साथ मिल जाती है। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि टोटल अनुमानित फायदा लगभग उतना ही रहता है, बस उसे बांटने का तरीका बदल जाता है। 5 सालों में कुल 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और बाकी के करीब 20.25 लाख रुपए 25 साल की उम्र में। इससे पढ़ाई के सालों में एक रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है। आप सोचिए, अगर सालाना खर्चे और ज्यादा हों तो क्या? उसके लिए है ऑप्शन नंबर 3। इसे आप ऑप्शन 2 का एक अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हैं, जिसमें हर साल बीमा राशि का 10% पाने का मौका मिलता है। तो हमारे 10 लाख वाले उदाहरण में ये हो गया सीधा सीधा 1 लाख रुपए सालाना। सोचिए, ये रकम किसी प्रोफेशनल कोर्स की फीस के लिए कितनी काम आ सकती है। फिर 25 साल की उम्र में बची हुई 50% बीमा राशि और बोनस का भुगतान हो जाता है। तो यहां पर देखिए कि वो बैलेंस कैसे बदलता है सालाना मिलने वाले पैसे और आखिर में मिलने वाली रकम के बीच। मतलब ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है ना, कि अभी ज्यादा पैसा चाहिए तो अंत में थोड़ी छोटी रकम मिलेगी, और ये सब किसी की अपनी जरूरतों पर निर्भर करता है। और अब आते हैं आखिरी यानी चौथे ऑप्शन पर। ये उन लोगों के लिए है जो सबसे ज्यादा सालाना पे आउट चाहते हैं। मान लीजिए किसी को विदेश में पढ़ाई जैसे बड़े सालाना खर्च का अंदाजा है, तो ये ऑप्शन उनके लिए एकदम सही हो सकता है। हमारे उदाहरण में ये होगा 1.5 लाख रुपए सालाना, जो 5 सालों में हो जाता है कुल 7.5 लाख रुपए, और 25 साल की उम्र में बची हुई 25% बीमा राशि सारे बोनस के साथ मिलती है। एक बार फिर टोटल पे आउट की वैल्यू लगभग वही है, लेकिन इसमें पढ़ाई के जो सबसे जरूरी साल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये चारों ऑप्शंस का एक शानदार निचोड़ है। ये साफ साफ दिखाता है कि सालाना मिलने वाले पैसे और आखिर में मिलने वाली एक मुश्त रकम के बीच क्या ट्रेड ऑफ है।
ये फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत है और इस पर निर्भर करता है कि कोई अपने बच्चे के भविष्य के लिए मिले फंड का इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। लेकिन अब बात करते हैं इस प्लान के शायद सबसे जरूरी पहलू की। एक ऐसा सवाल जो हर माता पिता के मन में आता है कि खुदा न खास्ता अगर प्रीमियम भरने वाले को ही कुछ हो जाए तो क्या होगा? क्या पॉलिसी बंद हो जाएगी? तो इसका जवाब है एक खास फीचर जिसका नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। देखिए, ये एक ऑप्शनल सेफ्टी नेट है जिसे थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम पर पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है। अगर प्रस्तावक यानी माता या पिता का निधन हो जाता है तो LIC भविष्य के सारे प्रीमियम माफ कर देती है। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का तरीका है। प्रस्तावक के निधन के बाद परिवार पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं आता। पॉलिसी ठीक वैसी चलती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्चे को वे सभी सालाना भुगतान और मैच्योरिटी की रकम मिलती है जिसका वादा किया गया था। ये सच में एक अल्टीमेट सुरक्षा कवच है। चलिए जल्दी से बच्चे के लिए जो जीवन बीमा वाला हिस्सा है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर पॉलिसी के दौरान बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? आसान भाषा में समझें तो ये मूल बीमा राशि के 125% या फिर सालाना प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी रकम ज्यादा हो वो होती है। साथ में जमा हुआ बोनस भी मिलता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की खास बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, ये एक टारगेट बेस्ड प्लान है जो बच्चे के 25 साल का होने पर मैच्योर होता है। दूसरी बात, इसमें 4 फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शन मिलते हैं जो अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, प्रीमियम वेवर राइडर ये सुनिश्चित करता है कि माता पिता की अनुपस्थिति में भी बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना ज़रूरी है, किसी बच्चे के भविष्य के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है? कॉलेज के सालों में एक रेगुलर इनकम का जरिया या फिर 25 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी रकम? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल किसी की भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की सोच को साफ करने में मदद करता है।